Good morning, students. Subject Science, Chapter 1, Class 2nd. Okay, students, today we are going to learn other topic of your Chapter 1. Okay, so let us see the topic. Topic is water cycle. Water cycle, already I have explained you about the water cycle. Water cycle is a, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? जल चक्र. क्या बोलते हैं बेटा? जल चक्र. ओके, already I have given you the word meanings of this also. Water cycle means जल चक्र. ओके, जल चक्र. इसके साथ साथ मैंने आपको इंग्लिश में भी बताया था, कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन नेचर. प्रकृति में कंटिन्यूस लगातार जो सर्कुलेशन होता रहता है, मतलब पानी कैसे भाप में बदलता है, कैसे बादलों में बदलता है, ये सारी कैसे वो वापस बारिश में कन्वर्ट होके हमारे पास आता है, फिर बारिश होने के बाद फिर से वो वाटर रिवर पानी झरनों में, नदियों में, तालाबों में होने के बाद फिर से कैसे वो बादल बन जाते हैं. ये जो सर्कुलेशन बार बार जो होता रहता है उसे हम कहते हैं वाटर साइकिल, जल चक्र. ओके, अब मैं पूरी क्लियरली आपको ये रीडिंग करके फिर समझाऊंगी. सो लेट अस स्टार्ट. द सन हीट्स अप द वाटर इन द पॉन्ड्स, लेक्स, rivers and seas. The sun means सूरज. Heats means गरम करना. Heats up means गरम करना. The water means पानी. In the, कहाँ से? पानी कहाँ कहाँ मिलता है हमें? तालाबों में. Ponds means तालाब. Lakes means झील, झरने जो होते हैं ना, नदियाँ होती हैं. और इसके बाद rivers means नदियाँ. Rivers means नदियाँ. And सीज मीन्स समुद्र. पानी जो नदियों में, तालाबों में, झीलों में, समुद्रों में पाया जाता है, वो जब गर्म होता है सूरज की रोशनी से, सूरज की किरणों से, दिस वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर. यहाँ पानी किस में बदलता है? फिर भाप में बदलता है. आप ये करके देख सकते हो बेटा. जब आप किसी बर्तन में रख के देख लो, ठीक है, वैसे बर्तन में हम रख नहीं सकते, लेकिन बर्तन में रख के भी देखेंगे तो जब पानी आप 2 से 3 दिन बाद सूरज की रोशनी में आप थोड़ा सा पानी डाल के रखोगे तो धीरे धीरे आपको दिखाई देगा कि उसकी जो पानी की मात्रा है वो कम होती जा रही है. तो वो क्या हुआ उसका? वो पानी जो है वो भाप में, वाटर वेपर या स्टीम में बदल चुका है. दिस इज कॉल्ड एवोपरेशन. उसको हम क्या कहते हैं? एवोपरेशन. एवोपरेशन मीन्स वाष्पीकरण या भाप. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वेपर. वह प्रक्रिया जिसमें पानी भाप में बदलता है. द वाटर वेपर गोस हाई अप इन द स्काई. जो वाटर वेपर मीन्स भाप जो होता है वो कहाँ जाता है? आसमान में, ऊपर, सबसे ऊपर जो हमारा आकाश है, आसमान है, वहां पर चला जाता है. भाप के रूप में हवा के साथ साथ वो उड़ता है. देयर द वाटर वेपर कूल्स डाउन एंड फॉर्म क्लाउड्स. अब क्या होता है वहां पर? जैसे हवा वायु के साथ वो मिक्स होके वो जो स्टीम वाटर वेपर होता है वो ऊपर उड़ता उड़ता बादल, वहां जाने के बाद क्या होता है? वही वाटर वेपर जो है, जो भाप होती है, वो कूल्स डाउन यानी ठंडा पड़ने पर, जैसे ऊपर जाते हैं ऊपर बहुत ज्यादा ठंड होती है ना, तो क्या होता है जैसे ही वो कूल्स, वायु की उस गति से जैसे ही वो ठंडा पड़ता है तो क्या हो जाता है? वो वह भाप बादलों में बदलती है. When the clouds become too heavy to float in the air, they form drops and these fall on the ground as rain. When the clouds become too heavy, जब वो बादल धीरे धीरे एक एक, मतलब जैसे जैसे भाप आती रहती है वो बादल एक एक बूंदों से बादल बनते रहते, भाप से बादल बनते जाते हैं. फिर क्या होता है? जब वो बादल हैवी, भारी हो जाते हैं आसमान में, वो क्या करते हैं? हैवी टू फ्लोट. आसमान में बड़ी आसानी से वो क्या नहीं कर सकते? फ्लोट में तैर नहीं सकते, मतलब उड़ नहीं सकते उस वक्त. इन द एयर दे फॉर्म ड्रॉप्स. फिर वो क्या करते हैं? उसमें ड्रॉप्स, बूंदे बनने लगती है. जैसे जैसे बूंदे बनती है, उन बूंदों को बनने के बाद क्या हो जाता है? जैसे ही वो बादल भारी हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं वजन में, तो क्या होता है? वह जमीन पर बारिश के रूप में वापस हमारे पास पानी आता है. द रेन वाटर फ्लोज बैक टू पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशंस. और जो बारिश का पानी जो आता है वह वापस कहाँ बहकर जाता है? नदियों में, तालाबों में, झरनों में, समुद्रों में, महासागरों में. यहाँ पर वो वापस बहकर चला जाता है.
It again gets heated up by the sun and goes up to form clouds. It again gets heated up. फिर से क्या होता है, फिर दोबारा से जो प्रक्रिया जो मैंने आपको अभी बताई थी कि पानी जो होता है वह सूरज की रोशनी की वजह से गर्म होकर, जो धूप होती है उसी उस रोशनी उस ब्राइटनेस उसकी वजह से क्या होता है, वह पानी फिर से हीटेड अप यानी गर्म होता है और फिर वह बादलों में बदलता है, भाप के रूप में जब वो ऊपर उड़ता है तो वो बादलों में बदलता है। These clouds again form drops and fall on the earth as the rain. यही बादल जो होते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें पानी की बूंदें बढ़ती जाएंगी और वो भारी हो जाएगा तो क्या होगा, वह बूंदें पानी के रूप में हमारी पृथ्वी पर बारिश के रूप में नीचे आएगी। This is called the वाटर साइकिल। इसको हम क्या कहेंगे, वाटर साइकिल। अब आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो बेटा, मैंने आपको जो चीजें बताई थी यहाँ पे आप देख सकते हो, उन्होंने रिवर भी बताई है आपको, ओशन भी है ना। तो यहाँ से क्या हो रहा है, एवोपरेशन हो रहा है। एवोपरेशन का मतलब पानी को भाप में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, एवोपरेशन। ओके, अब क्या हो रहा है, पानी जो भाप में बदल के बादलों में बदला। बादल कैसे बादल कैसे बने, सूरज की मदद से। जब सूरज की किरणों की रोशनी जो तेज धूप होती है वह क्या करता है, पानी जैसे जैसे गर्म होता है वो भाप में बदलता है। हम जब भी पानी गर्म चढ़ाते हैं तो आपने देखा ही होगा जैसे जैसे उबाल आएगा उस पानी में तो वो भाप में कन्वर्ट होता रहता है। आपने ये चीज देखी होगी, कभी कभार आप ज्यादा उबाल दोगे तो वो पानी कम हो जाता है, उसकी मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है। वैसे इसमें होता है बेटा। तो क्या होता है, वो पानी भाप में बदलकर बादल बनते हैं। बादल से जैसे जैसे वो हैवी भारी पर उस बादल में पानी की बूंदें होने लग जाती है और वो हैवी हो जाता है तो क्या होता है, वो रेन, यही क्लाउड क्या होता है, बारिश के ऐसे रूपों में फिर हैवी हो चुका है। अब हैवी होने के बाद क्या हुआ, बारिश आने लगी, है ना। बारिश आने से फिर से नदी तालाब झरनों में पानी हो गया। कम तो नहीं होता लेकिन कभी कभार ये भी हो जाता है, कहते हैं ना कि उस नदी में पानी था लेकिन आज वो नदी सूख गई, है ना। पानी की कमी भी एक हो जाती है और एक ये एवापरेशन की जो प्रोसेस होती है जिससे वाटर साइकिल होता है वो प्रोसेस भी होता है। ओके, वाटर साइकिल इन नेचर, ये प्रकृति में कैसे एक जल चक्र होता है। ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट। Now let us see the points to remember. Okay, first point, ice is the solid form of water. Ice means बर्फ। बर्फ जो होता है वो एक सख्त रूप है पानी का या ठोस रूप है पानी का। Water is the liquid form of water. Water का द्रव रूप कौन सा होता है, पानी ही होता है। स्टीम इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, और स्टीम भाप जिसे हम वाटर वेपर भी कहते हैं वो कौन सा रूप होता है, वो गैस के रूप में होता है। व्हेन वी हीट वाटर इट चेंजेस इनटू स्टीम। जब हम पानी को गर्म, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो धीरे धीरे जब वो जितना वो उबलता है उतना ही पानी जो है वो भाप में बदलता है। ऑन कूलिंग स्टीम चेंजेस इनटू वाटर। जैसे जैसे वो पानी ठंडा होने लगता है, मतलब जो स्टीम आप जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि स्पाउट के मुखांतर एक केटल में पानी को उबाला गया, फिर उस स्पाउट के पास में एक ठंडी प्लेट रखी गई हाथ में पकड़कर, तो वो जैसे जैसे भाप उसके लगी ठंडी प्लेट की तो क्या हुआ, वो भाप जो है वो पानी में बदल गई। वही प्रोसेस। इन नेचर वाटर कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स फॉर्म, दिस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। इन नेचर प्रकृति में क्या होता है, पानी जो होता है वो अपने रूप बदलते रहता है। दिस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। इसको क्या कहते हैं, जल चक्र। New terms, evaporation, the process of changing of water into vapor. Evaporation means the process, वह प्रक्रिया जिसमें पानी जो है वो भाप में बदलता है। वाटर साइकिल, जल चक्र, कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन नेचर। जैसे मैंने आपको अभी समझाया वाटर साइकिल के बारे में, कैसे पानी भाप में बदलता है, भाप से बादलों में, बादल से बारिश में, है ना, फिर वो बारिश से वापस नदी तालाबों झरनों में वापस वो पानी आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 8, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके कुछ ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हो, A B C, है ना। इनके सामने यू कैन सी दे हैव गिवन यू द बॉक्सेस ऑल्सो। इफ द आंसर विच एवर आंसर इज राइट, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट द टिक इन फ्रंट ऑफ दैट ऑप्शन। ओके, दे हैव गिवन द बॉक्सेस। उसी ऑप्शन के सामने जो बॉक्स दिया गया है उसी में आपको क्या करना है, टिक लगाना है। सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज, पानी का
ठोस या सख्त रूप कौन सा है? ए आइस बर्फ, बी वाटर वेपर, वाटर वेपर मीन्स भाप, स्टीम भाप, तो कौन सा है बेटा सॉलिड फॉर्म? आइस, सो आइस, ओके, ICE आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ऑन कूलिंग स्टीम चेंजेस इनटू डैश, जैसे ही स्टीम को भाप को ठंडा किया जाता है तो वो किस में बदलता है? ए आइस बर्फ में बदलता है, बी वेपर भाप में बदलता है, सी वाटर पानी में बदलता है, पानी में बदलता है स्टीम, सो स्टीम, STEAM। नेक्स्ट 3, वाटर चेंजेस इनटू आइस ऑन, पानी को आइस में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? ए कूलिंग ठंडा करना पड़ता है, बी हीटिंग गर्म करना पड़ता है, सी फिल्टरिंग उसे साफ सुथरा करने के लिए जो फिल्टरिंग का प्रोसेस किया जाता है वो करना पड़ता है, कूलिंग जिसको हमने फ्रीजिंग भी कहा था, सो कूलिंग, कूलिंग COOLING कूलिंग, ओके। व्हेन स्टीम टचेस समथिंग कोल्ड इट चेंजेस इनटू डैश, जब भाप किसी ठंडे पदार्थ को छूता है, ठंडे बर्तनों को या किसी भी चीज को छूता है तो क्या होता है वहां? किस में बदलता है? ए गैस में बदलता है, बी वाटर पानी में बदलता है, सी वेपर भाप में बदलता है। किस में बदलता है? वाटर, ओके। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन बी, चूज द करेक्ट वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है? आपको कुछ खालिस्तान दिए गए हैं तो क्वेश्चन पढ़ने हैं पहले आपको, फिर क्या करना है उसी के सामने आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए, शब्द दिए गए, उनमें से जो सही शब्द है वहां चुनकर आपको यहाँ पर लिखना है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, आइस इज द डैश फॉर्म ऑफ वाटर, आइस जो है वो पानी का कौन सा रूप है? सॉलिड और लिक्विड? सॉलिड, SOLID। सेकेंड क्वेश्चन, स्टीम इज द डैश फॉर्म ऑफ वाटर, भाप जो है वो पानी का कौन सा रूप है? गैशियस और लिक्विड? गैशियस, GASEOUS, गैशियस। नेक्स्ट, व्हेन आइस मेल्ट्स, जब आइस बर्फ पिघलती है, इट चेंजेस इनटू डैश, यह किस में बदलती है? पानी भाप में, स्टीम, वाटर पानी में, वाटर में, सो वाटर। वाटर चेंजेस इनटू डैश व्हेन वी फ्रीज इट, पानी बदलता है जब उसको फ्रीज यानी ठंडा किया जाता है तो किस में बदलता है वो? गैसियस रूप में या आइस में? आइस बर्फ में बदलता है पानी जब उसको फ्रिज में रख के आप फ्रीजन करते हैं। व्हेन वाटर इज हीटेड, जब पानी को गर्म किया जाता है, इट टर्न्स इनटू डैश, यह किस रूप में बदलता है? आइस बर्फ में, स्टीम भाप में, स्टीम, STEAM, okay students, what you have to do, you have to learn and write question A and B in your textbook and even in your notebook, both the things, okay। आपको टेक्स्ट बुक के साथ साथ नोटबुक दोनों में ही क्वेश्चन A और क्वेश्चन B लिखना है, और पैराग्राफ जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था उसको आपको मेरे पहले ध्यान से सुनना है और फिर रीडिंग करनी है, समझनी है उसको, ठीक है। हैव ए नाइस डे।